ईरान अमरीका जंग लग ये रहा है कि हुण वो पूरे मशरक़ वस्ता नहीं बल्कि शायद पूरे दुनिया च फैलना शुरू हो गई है, क्योंकि ये मामला जड़ा है मशरक़ वस्ता तो यूरोप तक चला गया है। तो ईरान दे उत्ते जड़ा अमरीका का हमले का फैसला सी वो ये लग रहा है कि शायद वो अमरीका की मिसकैलकुलेशन सी और यदा इजहार बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ अमरीकी अहदेदार भी कर रहे हैं। बहरहाल जी ईरान जड़ा है वो उसने अमरीका और इसराइल नाल ते मत्था लाया है, लेकिन नाल नाल जेडे खलीजी ममालिक ने उत्थे भी ईरान की तरफ कोल जेडे अमरीकी इंस्टालेशनस ने उन्होंने दे उत्ते हमले किए जा रहे हैं और ये बड़ा बाकायदा तौर पर बड़े जोर शोर नाल जारी ने। हुण तक की इतलात के मुताबिक जो नंबर सामने आया तकरीबन 6 के करीब जड़ा है अमरीकी फौजी जड़ा है वो हलाक हो चुके हैं और तकरीबन अमरीका के 3 के करीब जड़ा है वो लड़ाका तैयारे भी जड़ा है वो निशाना बन चुके हैं। और लग ये रहा है कि टाइम गुजरन के नाल नाल जिहड़ी इसराइल की ईरान के मिसाइलों रोकने की ताकत है वो भी आहिस्ता आहिस्ता घटती जा रही है। नाल नाल इसराइल की तरफ को एक जड़ा है खबर सामने आई सी कि शायद आयतुल्ला खामनई दे जेडे फर्जंद ने उन्होंने जड़ा है वो उन्होंने जगह के उत्ते सुप्रीम लीडर जड़ा चुनने का फैसला कर लिया गया, लेकिन ईरान ने आयतुल्ला खामनई के बेटे मुजतबा खामनई नूं नवा सुप्रीम लीडर चुनने के बारे इसराइल के दावे नूं रद्द कर दिता है। ईरान ने इसराइली मीडिया के इस दावे नूं मुकम्मल तौर पर मस्तरद कर दिता। तो ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान के नवे सुप्रीम लीडर लिए मजलिस खबरगान का इजलास हुण भी जारी है। इस हवाले नाल पासदारान इनकलाब ने दस्सिया है कि नवे सुप्रीम लीडर के इंतखाब विच लगभग एक हफ्ता लग सकता है और नवा सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई की तदफीन तो बाद मुंतखब किया जाएगा। और आज ये खबर है कि शायद तदफीन का मामला भी थोड़ा अगे चला गया। दूजे पासे शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई नूं जड़ा वो मशहद विच उन्हां दे वालिद इमाम रज़ा दे मज़ार दे हत्थ जड़ा है वो सुपुर्द खाज किया जाएगा और तदफीन तो पहला जड़ा है यादगारी तकरीब भी होएगी। और ईरान के खबरसां इदारे का कहना है कि तदफीन दी तफसीलात या ऐलान जड़ा है वो बाकायदा मंसूरी तो बाद किया जाएगा। ये अलावा गुज़श्ता रोज़ जड़ा है तो जिस तरह मैं दस रहा कि जी इसराइली मीडिया ने बड़ा वाशगाफ अंदाज किया सी कि जी नवा सुप्रीम लीडर जड़ा है वो मुंतखब कर लेता गया। इसराइल ने जड़ा ईरान ने इसराइल के खिलाफ मिसाइल ते ड्रोन्स का हुण जड़ा एक ताज़ा हमला वो शुरू कर दिता है, जबकि पसदारान इनकलाब ने ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 16वीं लहर जड़ा वो शुरू करने का भी ऐलान कर दिता है। पासदारान इनकलाब इस्लामी के मुताबिक इसराइल वाल जड़ा वड्डी तादाद बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं जिन्हों का हदफ मखसूस अस्करी ते स्ट्रैटेजिक मकामात दसे जा रहे हैं। बयान यह भी कहा गया कि मिसाइल हमलों के नाल वड्डी तादाद जड़ा है वो ड्रोन भी इसराइल की सिमत रवाना किए गए हैं, क्योंकि ईरान की स्ट्रेटजी है मिसाइल और ड्रोन इकट्ठे इस्तेमाल करें। ईरानी हुकाम का कहना है कि कार्रवाई हालिया कशीदगी के तनाजुर की जा रही है, जबकि इसराइली ज़राए ने मुतअद्दिद शहरों में सायरन वजन तो फजाई दिफाई निज़ाम के मुतहरक होने दियां भी इतलात दी। खिते की जी तब्दील होने की सूरत हाल है, ये जंग किस हद तक फैल सकती है, मुस्लिम ममालिक जो एक दूजे के आमने सामने आ गए हैं, ये सारा मामला चल के रहे। इस इशू पर गल करने वास्ते मेरे नाल जो है माहिर बैनुल अक़वामी अमूर डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा मौजूद ने, उन्होंने तो पूछांगे कि मामला किहड़े पासे जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमा मलिक साहिबा, तुसीं प्रोग्राम में शिरकत की। सब तो पहला तो मैं चाहांगा दस दो कि जी ये जी जंग है ट्रंप साहब के जोड़े बयानात ने उस तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये जंग रुक रही है या किसी एक पासे लग रही है। तो तुसी ये दसो कि ये जंग किस हद तक फैल सकती है और क्या कोई वापसी का रास्ता बच गया या बस ये हुण जंग ही लगी रहेगी और यदा किसी तरह कोई इख्तिताम जड़ा मुस्तकबिल करीब है होंदा नज़र नहीं आ रहा। आपका जो सवाल है कि ये मामला कहाँ जा रहा है, जिस तरह ये जंग फैल रही है जी ज्योग्राफिक लिहाज से एस्केलेट भी हुई है, तो उसमें दो तीन चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि सबसे पहले तो जब ट्रंप ने इसका ऐलान किया था बाकायदा तौर पे स्टेट ऑफ द ठीक यूनियन एड्रेस में, तो उस वक़्त इस चीज़ का जो इब्हाम था कि ये जंग पता नहीं होगी कि नहीं होगी और ये सिर्फ जो है डराने के लिए कह रहे हैं या वैसे जो है उनको सही किसी तरीके से प्रेशर डाल रहे हैं। तो ये फिर बात और फिर हमने उसके बाद देखा कि उनके दरमियान कॉन्वर्सेशंस चल रही थी न्यूक्लियर के ऊपर, जिस पे ईरान जो था बहुत हद तक आमादा था। बट अमेरिका को तो ये जंग करनी थी क्योंकि ठीक उन्होंने इसका पहले से फैसला किया हुआ था, चाहे ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मिड टर्म असेसमेंट के लिए करवाया है, चाहे उसने इसराइल को खुश करने के लिए जी किया है, चाहे उसने किसी और ममालिक की कुछ खुशनुदी हासिल करने के लिए की है, अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को अपीस करने के लिए किया है। बट ये उसने जंग करनी थी, बट उसके पास कोई एक्शन प्लान नहीं था। बहुत हद तक वो ये सोच रहा था कि बस हम इनके ऊपर एक धावा बोलेंगे, इनके पैर उखड़ जाएंगे, ये सब कुछ इनका तबाह बर्बाद हो जाएगा,
इनकी जो ठीक है। ग्रैंड इमाम हैं उनको हम जो है उनकी जब शहादत हो जाएगी तो ईरान जो है वो बिल्कुल रेजा रेजा हो जाएगा। और वो सब कुछ नहीं हुआ। ईरान ना सिर्फ अपने कदमों पे जमा खड़ा रहा बल्कि ईरान ने ऑन इट्स ओन मुख्तलिफ ममालिक में जो है जहाँ अमेरिका के जी। इंटरेस्ट थे, जहाँ अमेरिका के फौजी अड्डे थे, वहाँ अटैक किया। एक तरह से देखा जाए तो ये ईरान की तरफ से जो एक्शन था ये हम कह भी सकते हैं कि सही। रेकलेस था, खतरनाक एक्शन है, क्योंकि उससे ना सिर्फ जंग का फैलाव हुआ जोग्राफिक, बल्कि वैसे तो ठीक। ईरान पहले भी अकेला ही खड़ा हुआ था, पर बाकी अब ममालिक भी अमेरिका के जो हैं हम ख्याल हो गए हैं। जी। पर ईरान ने बहुत कोशिश करके जो सिर्फ उनके अड्डे थे उनके ऊपर अटैक किया है। अ, अमेरिका का बेसिक जो अंदाजा था वो ये था कि ईरान 24 घंटे से ज़्यादा इस वॉर को विथस्टैंड नहीं कर ठीक है। सकेगा। और अमेरिका हमेशा जब भी कहीं एग्रेशन करता है तो वो इसी ख्याल के साथ आता है कि हम बहुत पावरफुल हैं जी। और दूसरा मुल्क जो है उसके पैर उखड़ जाएंगे। और ये बात नहीं हो सकी। पर अमेरिका को शायद ये भी ठीक। गलत फहमी थी कि जो पिछले साल उन्होंने स्ट्राइक्स की थी उससे ईरान की जो कैपेबिलिटी है रिस्पांस की वो बहुत हद तक मिनिमाइज हो गई है, जो सही। कि ईरान ने एक्चुअली करके दिखाया कि मिनिमाइज नहीं हुई। और उसने अपने बेस्ट वेपन्स जो हैं अभी तक डिस्प्ले नहीं किए, बट वो ताबड़तोड़ जो है ना सिर्फ अमेरिका का बल्कि इसराइल का भी जी। रिस्पांस दे रहा है। और ये अमेरिका के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। अमेरिका चाहता है कि ये जंग जल्दी रैप ठीक। अप हो, क्योंकि वो उनके लिए इन द लॉन्गर रन गलत साबित होगी। डोनाल्ड ट्रंप की जो रेटिंग्स हैं पसंदीदगी की, जो हम्म। कि हम उसके ऊपर बतेरी बात कर सकते हैं, बट उसमें ये भी है कि इसमें बहुत जल्दी अ, ऊंचाई नीचाई आ सकती है और वो अपनी जो भी ठीक है। पॉपुलैरिटी है उसको लूज कर सकते हैं, क्योंकि ना उन्होंने कांग्रेस को इन कॉन्फिडेंस लिया, ना उन्होंने किसी और तरीके से लेजिस्लेटर्स को ऑन बोर्ड किया, और उन्होंने यूनिलैटरली इंडिविजुअल सही। लेवल पे ये एक्शन किया है। और बहुत गिने चुने लोग हैं जो बिल्कुल उनके साथ के जो कैंगरू क्लब है उसी के हिस्सा हैं, जो कि जी। इको चेम्बर बनाए हुए हैं। और अमेरिका में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसिज्म भी जनरेट हो रही है। तो उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ भी बहुत हद तक गिर सकता है। ईरान जो है वो चाह रहा है कि बस ठीक है आ गए हो तो बस फिर बैठो यहाँ, हम आराम से इस वॉर को ड्रैग करते जी। हैं, डूबेंगे तो तुमको भी लेके डूबेंगे। इसराइल भी चाहता है कि जो है ईरान वो एग्जॉस्ट हो ताकि उसके पास कैपेबिलिटी ना हो। बट जो चीज़ ठीक। इसराइल और अमेरिका दोनों ने अंडर एस्टिमेट की है वो ख़ास तौर पे अली खमेनाई साहब की शहादत के बाद जो एवरेज इरानियन की रेजिलियंस है और जो उनका एक जेन्युइन एंगर है, जो कि उनको सही। बेशक वो पेट पे पत्थर बांध के ही क्यों ना बैठे, वो लड़ाई लड़ने को टू द लास्ट लिमिट तैयार हैं और वो करेंगे। और ये हमने इससे पहले पैलेस्टाइन में, गाजा में भी देख लिया है, जो कि मजबूर निहत्थे लोगों के साथ जो ठीक। जुल्म ज्यादती हो रहा है इजरायली अमरीकी नेक्सस से, तो वो भी इतने रिजिलियंट हैं, तो फिर इरानियंस तो उनसे कहीं हाथ बढ़कर जी। जो है ताकत भी रखते हैं और उसका जवाब भी देंगे। सलमा साहब ये भी दसो ना कि हूँ तो ट्रंप हुकूमत के अंदर मौजूद सैनेटर्स इवन कह रहे हैं मुख्तलिफ जड़े ममालिक कह रहे हैं कि बैनुल अकवामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है जो कुछ अमरीका कर रहा है। और अमरीका तो इसराइल के कान ते तो जूं भी नहीं रिंग रही और तो सुन भी नहीं रहे। क्या लग रहा है खुली खुली हूँ तो लोग कह लग गए हैं सफ जो तजियाकार ने वो कह रहे हैं कि खुली खुली गुंडा गर्दी है तो खुली खुली जड़ा है बदमाशी जड़ा है वो शुरू हो गई है। तो की लग रहा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हो तुसी। बिल्कुल इसी तरह है। जी। ना सिर्फ गुंडागर्दी है बल्कि इंटरनेशनल लॉ के, इंटरनेशनल नॉर्म्स की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। और जो इसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है भाई वो ये है कि ठीक। ये वो ममालिक जो कि इस तरह की शरपसंदी करना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें से एक मिड टीयर का गुंडा हमारे पड़ोस में भारत की शक्ल में नरेंद्र मोदी की रिप्रेजेंटेशन में बैठा हुआ सही। है। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा स्पेस प्रोवाइड करते हैं कि चलो आज हम कर रहे हैं कल तुम करके दिखाओ। और ये हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी ने इसराइल और अमेरिका के प्रॉम्प्ट पे सर्जिकल स्ट्राइक्स करना ठीक। शुरू की।
और फिर बहुत बुरी तरह मुंह की खाई। उन्होंने हमें अंडर एस्टिमेट किया और बहुत बुरी तरह से उन्होंने ये किया। बट जी। जो सर्जिकल स्ट्राइक्स थी, भारत ने ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ मिस एडवेंचर किया, बल्कि भारत ने बर्मा में और अपने जो ईस्टर्न हम्म। एरिया था वहाँ भी ये स्ट्राइक्स की थी। सो आप जो मैं बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि एक प्रेसिडेंस इन इंटरनेशनल नॉर्म्स की वायलेशन और इनकी ठीक है। मैसेकर से क्रिएट किया जा रहा है, जिसको चाहे हम गुंडागर्दी कहें चाहे हम शरपसंदी कहें। बट जो रूल बेस्ड ऑर्डर था जिसके ऊपर अमेरिका बहुत किसी ज़माने में फ़ख्र से अपना सीना ठोकता था, तो वो इज़राइल की हमजोली में और इज़राइल को की जी। खुशनुदी हासिल करने के लिए, जो कि मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी खुशनुदी हासिल करने का क्या फ़ायदा है कि आप एक इतनी बड़ी जो इंटरनेशनल पावर है उसकी सही। धज्जियां उड़ाने को तैयार हैं। और एक्चुअली अमेरिका की ट्रम्प कितने अरसे रहेगा, चले कुछ साल और रह जाएगा, पर ठीक। अमेरिका की जो साख्त है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में, वो हमेशा के लिए डैमेज हो जी। जाएगी। ये यूनिलैटरलिज्म, कभी गए तो ये वेनेजुएला के सदर को उठा के ले आए उनके बेगम समेत, कभी कुछ गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल वो जो बी ग्रेड की फिल्मों में विलेन होते हैं जो कि ठीक है। दंडासा मार के हरकतें करते फिरे होते हैं और हाथ में गंडासा पकड़ा होता है, तो ये तो बिल्कुल वो अप्रोच है। तो जी। इस तरह से तो इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं चलती, बट ये चला रहे हैं। ठीक। और चले चला जा रहा है जबरदस्ती से और जोर जबरदस्ती से।